we are going to class 10 from ML Agrawal chapter 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम HP बोलते हैं शॉर्टकट में। वो अभी आपके बुक में अवेलेबल नहीं है। चलिए जियोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। अर्थमेटिक में हम क्या डिस्कस किए लास्ट एक्सरसाइज पे, यानी 9.1 से 9.3 तक, कि कोई भी नंबर सीरीज हो जिसका डिफरेंट सेम हो उसे हम प्लस कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं टर्म। क्लियर? तो ये नंबर्स की सीरीज हुई जिसमें डिफरेंट सेम होते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक में मतलब सभी नंबर्स क्या होंगे, एक मल्टीपल सीरीज पे होंगे। मल्टीपल जैसे सपोज हमने 2 लिया, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 डैश डैश डैश। इसमें हम एन टर्म्स भी फाइंड, या फिर कोई भी नंबर दिया हो उसका एन टर्म्स में नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, या नंबर सीरीज दिया हो तो उसका हम एन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब इससे पहले हम आपको इससे स्टार्ट करें, एक सुपर 30 मूवी की ओर लेके चलते हैं आपको। सुपर 30 मूवी जिसमें ऋतिक रोशन है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, याद करिए अपने क्लास में, सुपर 30 मूवी में, कि अगर फुग्गा के पास 2 अंडे हैं, ठीक है, और वो 2 अंडे दूसरे के पास जाता है तो 4 अंडे हो जाते हैं, फिर ऐसे थर्ड में जाता है तो कितने हो जाते हैं, 16। तो वैसे लास्ट वाले के पास कितना अंडे हो जाएंगे, तो वही तो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए 2 अंडे, 4 अंडे, है ना, और फिर 8 अंडे, ऐसे करते करते, क्योंकि सुपर 30 में 30 स्टूडेंट होते हैं, तो बताइए 30 यानी 30 टर्म्स स्टूडेंट के पास कितने अंडे होंगे। यही तो हम पढ़ रहे हैं जीपी सीरीज। चलिए उस नंबर को तो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसे इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो देखिए ए प्लेस पे क्या है आपका 2 है। अब नेक्स्ट हम सेकंड में हम क्या करते थे, जब हम AN सीरीज पढ़ते थे, कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहाँ पे क्या करते थे, A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN, है ना, ऐसा करते थे। लेकिन GP सीरीज में क्या होगा, आपका फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म जो होगा आपका सेकेंड टर्म, उसे हम क्या बोलेंगे, AR। AR मीन्स रेशियो, इसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। किसका रेशियो, इसका रेशियो। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें, जैसे हम इसमें क्या करते थे एपी सीरीज में, इससे माइनस करते थे तो हमें डिफरेंस फाइंड होता था। क्या होता था, डिफरेंस, 2 - 1, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे 1 फाइंड होता था। वैसे ही जब मल्टीपल में हम करेंगे तो हम यहाँ चेक करेंगे भाई किसका मल्टीपल हो रहा है, तो 2 का हर टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रेशियो होगा। तो आप उस रेशियो को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। तो A × R आप करके देख सकते हैं। 4 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका रेशियो होगा। रेशियो मीन्स हो गया A1 टर्म डिवाइड A2 टर्म डिवाइड बाई A1 टर्म। जो आपका सेकंड टर्म होगा उससे आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से आपको रेशियो के सीक्वेंस मिलेंगे। ये आपका AR हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर थर्ड टर्म आप करेंगे तो AR² हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं R की वैल्यू क्या हुई, 2, तो A आपका क्या है, 2, तो यहाँ पे आप रख के देख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर। अब इंटू करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। अब अगर हम फोर्थ सीक्वेंस पे चलें या थर्ड में, तो AR³ आप रख के देख लीजिए 16 होगा। 2 × क्योंकि एक प्लेस में तो कंटिन्यू 2 ही है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब ऐसे ही करते हम AR4 भी करेंगे तो 32 आएगा। तो एन टर्म क्या होगा, तो चलिए एन टर्म के बारे में यहाँ पे आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं AN सीरीज से, तो आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा एन टर्म। ये तो भाई आपका सीरीज बन गया। अब एन टर्म की बारी आई। जब आप AN सीरीज पढ़ते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या फार्मूला होता था, AN = A + n - 1D। ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसका एन टर्म क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। AN अगर हम एन टर्म में चलें तो इसका एन टर्म क्या हुआ, n - 1 हुआ। कैसे, मान लीजिए हम AN को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कोई सेकंड टर्म लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म है, तो A2 को लिए आप क्या करते थे, A + 2 प्लेस कर रहे हैं तो 2 - 1 करते थे आप। यस, तो A + यहाँ क्या हो गया, 1D, एक कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए जब आप प्लस और माइनस कर रहे हैं तो ये आपका डिफरेंस जो है एन टर्म, वो कहाँ पे है, आपके रेशियो यानी डिफरेंस के जस्ट बगल पे है ना। जितना आप मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपका एन टर्म है वो रेशियो के या डिफरेंस के बगल पे है, और A आपका आउटसाइड है। और ये प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि हम इसे सीरीज फॉर्म पे प्लस करते हैं।
अब इसको ही अगर उसी फॉर्म पे बनाएं, क्योंकि ये मल्टीपल है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है ए, आप ए यहाँ कर दीजिए, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, क्यों, क्योंकि ये सीरीज फॉर्म पे है और ये भी आपका सीरीज फॉर्म पे है, लेकिन ये मल्टीपल साइन पे है और ये आपका प्लस साइन पे है, ये प्लस पे वर्क होता है, तो यहाँ पे आपका साइन एक प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या साइन होगा, इनटू। अब यहाँ पे बताइए आपका क्या लिखा है, डी। यहाँ पे इसका रेशियो को डी को हम क्या डिनोट करते हैं, आर, तो यहाँ पे हम आर करेंगे, चलिए आर कर दिए। अब देखिए n-1 कहाँ पे है, इसके बगल पे है, इनटू फॉर्म पे, क्यों, क्योंकि अगर हम नंबर सीरीज कोई भी नंबर को हम ऐड करते हैं, मान लीजिए 2 2 2 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स हम इनटू करने के लिए क्या करते हैं, 2 × 4 कर देते हैं ना, तो 2 4 जा क्या हो गया 8। भाई 2 का अगर हम 4 टाइम्स ऐड करें तो 2 × 4 कर देंगे ना, वैसे ही यहाँ देखिए इनटू। लेकिन अगर हम पावर का कर रहे हैं, देखिए बार बार हम पावर का कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई यही आपका n टर्म कहाँ हो जाएगा, उसके पावर में कर दीजिए, सिंपल, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितने टर्म्स हम प्लस करते हैं उसका इनटू कर देते हैं। भाई हम आपको बोलें 5 को आप 10 टाइम्स ऐड करिए, 10 टाइम्स, तो आप क्या बोलेंगे 5 × 10, इसलिए तो यहाँ पे इनटू में है ये, लेकिन हम पावर यहाँ कर रहे हैं, तो यही आपका n टर्म कहाँ हो जाएगा, इसके पावर में, और ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। और एक बात आप इसे लॉजिक के तौर पे या ट्रिक के तौर पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे सपोज AP सीरीज में हम 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे करते हैं, है ना, ये n टर्म हुआ, क्लियर। एक बात ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम इसे जैसे इस फॉर्म पे रखें, AR² AR³ डैश डैश AN के प्लेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका, यानी ARn-1, ये n टर्म हुआ। तो यहाँ पे हम लॉजिकली अगर बात करें तो यहाँ पे आपका है 2 4 8 डैश डैश डैश, तो 8 16 आप कर लीजिए, 32 कर लीजिए, ये आपका जो राइट है ये हमने कर दिया। इनमें कोई भी एक नंबर को आप सेलेक्ट करिए, कोई भी नंबर को। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 4 को सेलेक्ट कर लिए, 4 को आउटसाइड कर लीजिए। अब 4 का स्क्वायर करिए और बगल वाले का आप इंटू कर दीजिए, अगल बगल, ये दोनों सेम आने चाहिए, ये इसका एक लॉजिक है सीरीज़ का, इसीलिए हमने आपको बताया कि ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कोई भी आप सीरीज लीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 16, और ये बगल वाले का इंटू कर दीजिए, 2 × 8 तो भी 16 हुआ। देखिए दोनों इक्वल हुए ना, तो याद रखिए कोई भी आप नंबर लीजिए उसे आप b कर लीजिए, तो b का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये a है, मान लीजिए ये b है और ये c, तो b² = क्या हो गया AC। ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। इसमें भी आप उसी वे पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करिए और इन दोनों का प्लस करिए, इंटू नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्लस का सीरीज है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे a + c, तो 2 का स्क्वायर 4 और a के प्लेस पे आपका क्या है 1 और c के प्लेस पे क्या है 3, क्योंकि ये मल्टीपल पढ़ रहे हैं, ये प्लस वाला पढ़ रहे हैं, तो 4 × 4। तो याद रखिएगा ये फार्मूला कि b² इसमें a + c होता है और इसमें b² AC। चलिए इस एक्सरसाइज में तो सम ऑफ सीरीज नहीं आएगा GP का, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो सम ऑफ सीरीज SN = NA होता है, नंबर ऑफ सीरीज। अब इसका रूल्स क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर रेशियो जो डिफरेंस रेशियो होगा, इनका डिफरेंस रेशियो, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव बैक साइड से नंबर का डिफरेंस कर दीजिए, अगर रेशियो 1 से क्या है लेस है, याद रखिएगा 1 से लेस है, तो सम ऑफ सीरीज, ये जो सम ऑफ सीरीज यानी GP का जो सीरीज है उसका फार्मूला हो जाएगा A, ये जो A है, और N के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा 1 - R⁴ (n/1 - R). ये बात याद रखिएगा। किस कंडीशन पे, जब 1 ग्रेटर हो R से, मतलब R आपका निगेटिव हो, इस कंडीशन पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर एक कंडीशन और है, अगर R आपका ग्रेटर है 1 से, ठीक है, 1 से क्या है ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन पे SN = ये जो सीरीज है ये आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी A ब्रैकेट इसे आप चेंज कर दीजिए R⁴n-1 (R-1), सभी एक इधर से उधर हो जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये बात दोनों याद रखिएगा, लेकिन अभी इस सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैन 0 बी अ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? भाई पॉसिबल ही नहीं है,
क्यों भाई? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक मल्टीपल टर्म्स में होता है, यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश डैश, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू आर पावर n-1। ये आपका जीपी सीरीज है। क्या है? जीपी सीरीज। अब इन सब के लिए तो नंबर चाहिए ना, वो तो नंबर ही नहीं है। जीरो क्या कर सकते हैं? मल्टीपल आप कर लीजिए, 2 इंटू ज़ीरो, 3 मतलब 2 इंटू ज़ीरो कब तक करेंगे आप? 2 को 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो ज़ीरो ही हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। ये नहीं कि जीपी बस में, आप एपी में भी इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हर कंडीशन पे इसका आंसर जीरो ही पॉसिबल होगा। अगर हम बोलते हैं 5th टर्म में क्या होगा तो भी जीरो, 6th टर्म में क्या होगा तो भी जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? नो, जीरो इज़ नॉट अ टर्म ऑफ जीपी। कोई भी, क्योंकि ये टर्म हो ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म में होगा वो भी जीरो, सेकेंड टर्म में वो भी जीरो, तो भाई हम टर्म क्या बोलें? इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टर्म हम यहाँ फाइंड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एपी सीरीज़ को याद कर लीजिए। एपी सीरीज़ में आप क्या नेक्स्ट नंबर के लिए क्या करते थे? ए, ये आपका ए होता था, A1 A2 A3 है ना, डैश डैश। A4 के लिए हम क्या करते थे? डिफरेंस फाइंड करके अगले नंबर से उसे ऐड कर देते थे, यही ना करते थे? तो भाई इसमें ऐड करते थे क्या? ऐड करते थे डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? डिफरेंस के प्लेस पे आर है। क्या है? आर। तो भाई हम आर का इंटू कर देंगे। ये आपका क्या हुआ? ए, ये ए आर, ये क्या हुआ? ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? ए आर क्यूब। तो भाई हमें ये फाइंड करना है ना, ए आर क्यूब। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? ए चाहिए। ए हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है 1/6। चलिए ए तो मिल गया, आर कहाँ से फाइंड करें? तो भाई इसमें क्या होता था? एपी सीरीज में हम 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को माइनस करते थे, जैसे 2 4 6 8, तो इसमें हम माइनस करते थे ना बैक साइड, A2 माइनस A1। वैसे रेशियो में क्या करते हैं? रेशियो सीक्वेंस में क्या करते हैं? इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव को आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे इससे आप कर दीजिए चाहे इससे। तो चलिए 1/3 से करते हैं, तो 1/3 डिवाइड 1/6। तो 1/3 डिवाइड का सिंबल जैसे ही हटाएंगे, बाद वाला रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 6 ऊपर हो जाएगा और आपका 1 डाउन साइड हो जाएगा। 3 2 जा 6। और यहाँ पे देखते हैं तो हमें सिर्फ 2 फाइंड होता है। क्या होता है? 2 एग्जिस्ट होता है। तो रेशियो हमें मिल गया, आर क्या मिल गया? 2, जो हमें चाहिए था। अब आप ए आर क्यूब यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है? 1/6 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 पावर यहाँ पे कर लीजिए 3। सो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1/6 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास? 4/3। तो ए आर क्यूब की प्लेस की जगह में क्या हो जाएगा आपका? 4/3। अगर आपको नेक्स्ट और करना है तो ए आर 4 कर लीजिए, नेक्स्ट और करना है ए आर 5 कर लीजिए, और आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बात किया हमने, एक फाइंड कर दिया, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट और करना है, चलिए एक और कर देते हैं। ए के प्लेस पे 1/6, आर के प्लेस पे 2, 2 पावर 4 क्या होता है? 16। तो आप कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। या नेक्स्ट होगा 8/3। तो यहाँ पे आप 8/3 भी राइट कर सकते हैं। ये आपका आंसर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ सेकंड टू सेकंड सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ फाइंड करना है। ये क्या हुआ आपका? ए, ये आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो हमें फाइंड करना है ए आर 4। तो ए तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म, बस आर चाहिए। तो आर के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ रेशियो कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करने से पहले ही हमें आंसर कुछ फाइंड हो गया। क्या? देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो 100% आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट तो ये तो हमको समझ में आ गया। चलिए रेशियो करते हैं, इससे इसको डिवाइड। सो -3/8 डिवाइड 3/16। तो चलिए इसे चेंज कर दीजिए, बाद वाले रेशनल नंबर को इनटू में चेंज। 16 आपका न्यूमरेटर और 3 डाउन साइड। 3 से 3 कैंसिल, 8 2 जा 16। अरे रिजल्ट तो -2 आ गया। चलिए और अच्छी बात है, एक नंबर है, इंटीजर है, सॉरी, नंबर तो माइनस कभी नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, जो भी हमने बोला कि माइनस नंबर कभी नहीं होते,
इंटीजर होते हैं। तो -2 हो गया। अब हमें चाहिए AR4, तो AR4 आप फाइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे A क्या है आपका फर्स्ट नंबर 3/16, R क्या है -2, -2 का 4 टाइम्स। अगर यहाँ इवन है और माइनस है तो ऑलवेज टाइम B बिकम्स प्लस साइन, याद रखिएगा। सो 3/16 इंटू 2 का 4 टाइम्स, वो प्लस हो गया माइनस, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 से 16 कैंसिल। तो नेक्स्ट टर्म आपका आ गया 3। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, फाइंड द 15 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो हमें 15 टर्म्स फाइंड करना है भाई। प्लस साइन हो तो उससे आप नर्वस मत होइए कि यहाँ प्लस करना है, प्लस नहीं करना, सिर्फ हमें सीरीज फाइंड करना है। ये क्या है आपका AR क्यूब स्क्वायर, नेक्स्ट आपका AR। तो यानी एन टर्म आपका क्या होता है, एन टर्म आपका होता है ARn-1। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है 15, तो n के प्लेस पे 15 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। अभी हम यहाँ पे n टर्म लिखे हैं, ठीक है। तो 15 टर्म क्या हो जाएगा 15 टर्म, तो 15 टर्म्स आपका हो जाएगा ARn की जगह में 15 कर दीजिए, सिंपल। चलिए अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए वो बताइए। आपको A चाहिए, हाँ, R चाहिए, हाँ। चलिए सॉल्व करते हैं। A हमारे पास है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है √3, A इक्वल टू √3, ये फर्स्ट नंबर पे है। अब R आप फाइंड करिए, भाई R भी चाहिए। तो R के लिए हमने क्या बताया, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को डिवाइड कर दीजिए। सो 1/√3 डिवाइड √3। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद वाला नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाए, तो इसे अपान 1 लिख सकते हैं। तो 1/√3। सो 1 इंटू 1 1, √3 में √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, सिंपल। ये आपको R की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास सभी वैल्यू अवेलेबल हैं, तो अब हम यहाँ पे करेंगे 15 टर्म। तो 15 टर्म्स आपका क्या हो जाएगा AR15-1। A के प्लेस पे क्या है √3, R के प्लेस पे क्या है 1/3 टू द पावर 14। तो इसका आंसर क्या हुआ √3 इंटू 1 का 14 करिए, चाहे 14 करोड़ बार करिए 1 ही होगा। और 3 का नहीं कर सकते भाई, हम इतना इंटू तो कर ही नहीं सकते, तो इसे हम आंसर मान लेते हैं। चलिए फोर्थ में हमें फाइंड द एन टर्म। अभी 15 टर्म हमने किया, अब एन टर्म ही फाइंड कर दिया गया। तो एन टर्म का फार्मूला क्या होता है ARn-1। भाई एन तो फाइंड ही, हमारे पास एन तो है नहीं। चलिए A है, हाँ है, R है, बिल्कुल मिल सकता है। तो भाई A आपका क्या हो गया फर्स्ट टर्म 1/√2, R चाहिए तो R आप 2 कॉन्स्टिट्यूटिव को डिवाइड कर दीजिए। आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इन दोनों को कर दीजिए, इन दोनों नंबर को कर दीजिए अगर आपको इजी लगे तो। चलिए करते हैं बैक साइड से, लेकिन -16 डिवाइड 4√2, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे आपका है -4/√2। अब भाई ये √2 है, थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, नीचे है, तो रेशलाइजिंग कर लें क्या। चलिए कर लेते हैं रेशलाइजिंग। तो इसे 2 टाइप से कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके से दिखा देते हैं सॉल्व करके। आपका यहाँ लिखा है -4/√2, एक तो रेशलाइजिंग कर लीजिए। तो देखिए -4√2/√2 का 2 टाइम्स करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा 2। इसे कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, यानी -2√2 फर्स्ट आंसर। अगर आपको ये बेस्ट लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ एक और रूल्स है। यहाँ पे देखिए 4 है, क्या माइनस को आप छोड़ दीजिए, यहाँ 4 है, क्या हम 4 को यहाँ पे हम 2 इंटू √2 कर सकते हैं। देखिए 2 में √2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और डाउन साइड क्या है √2, तो √2 से आप कट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया -2√2। तो आप जो आप लेवल करें वो कर सकते हैं। तो R की वैल्यू आपकी क्या हुई -2√2। अब हमें एन टर्म फाइंड करना है, तो एन टर्म AN इक्वल टू ARn-1। चलिए वैल्यू रखते हैं, A के प्लेस पे 1/√2, R के प्लेस पे -2√2 पावर n-1। चलिए ये आपका एक आंसर है। अगर आप इसे और आगे तक प्रोसेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए कर देते हैं √2। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस को हटा दीजिए,
तो माइनस यहाँ पे 2√2 है, तो क्या हम -1 इंटू 2√2 नहीं कर सकते? इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा, तो -1 कर सकते हैं ना। अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, n-1, तो -1 का पावर n-1 हम दे सकते हैं अलग, माइनस यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2√2। अब देखिए 2√2, तो 2 चलिए एक बार लिख देते हैं, 2√2 पावर n-1, सो 1/√2 -1 पावर n-1। अब देखिए 2√2 है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, √2 का पावर 2 लिख सकते हैं, नो डाउट, इनटू यहाँ तो ऑलरेडी √2 है का पावर n-1, सो 1/√2 -1 टू द पावर n-1 ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई है, बेस अगर सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो √2 पावर 2 + 1 हो जाएगा यानी 3, और यहाँ पे n-1 आप उसमें इंडिसेस में ऑलरेडी पढ़े हैं, 1/√2 -1 पावर n-1, ये तो कंटिन्यू है नो डाउट। अब यहाँ देखिए रूट पावर टू दी पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 का इंटू कर दीजिए, सो 3 इंटू n और -3 × 1 = 3, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए √2 यहाँ पावर है, यहाँ भी एक √2 है, ये √2 को हम पास ले आते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं, तो -1 टू द पावर n-1 को वहाँ कर दिया। अब ये √2 देखिए नीचे है, ब्रैकेट कर सकते हैं, तो इसे अगर हम ऊपर लेके आए न्यूमरेटर पे तो ये -1 हो जाएगा, और बगल में ये क्या है, √2 पावर 3n-3, सो -1 टू द पावर n-1। अब देखिए बेस सेम है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए, -1 + 3n-3, सो -1 टू द पावर n-1 √2 पावर 3n-4, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होना चाहिए। और अगर एक लाइन और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, रूट को भी हटा दीजिए, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, भाई पावर तो हम लिख सकते हैं ना 1/2, और उसका पावर क्या है 3n-4। आप चाहें तो इसका पावर का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 टू द पावर n-1 और पावर टू द पावर इंटू होगा, तो ये 1/2 का 3n-4 में होगा, तो 3n-4/2, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। नाउ 5th नंबर, फाइंड द 10 टर्म एंड n टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं। भाई 10 टर्म तो हमने ऑलरेडी अभी 15 टर्म एक क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो देखिए a के पास क्या है 5, और r रेशियो क्या हो जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिफरेंस क्या हो, रेशियो क्या हो गया, सीक्वेंस रेशियो 5। चलिए r भी फाइंड हो गया, अब 10 टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, AR(n-1), तो फिर 10 टर्म आपका क्या हो जाएगा, AR(10-1), a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5, 10-1 9। सो भाई बेस सेम है ना, तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 10, ये आपका आंसर हुआ। अब n टर्म फाइंड करना है तो कोई फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, हमारे पास a और r ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो AR(n-1), an = सो a की वैल्यू 5, r की वैल्यू भी 5 है, n-1, सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो इनके पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगे, तो चलिए बाद में इसे 1 को कर देंगे, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इसे फर्स्ट में है तो कोई बात नहीं, उतना ही है, 1 से 1 कैंसिल, तो 5 टू द पावर क्या हो गया n, यानी n टर्म आपका क्या हुआ 5 टू द पावर n। वैसे भी सिंपल था, हमें ये सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 का सीरीज है, तो भाई 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, तो अगर हम इससे लास्ट टर्म आप पूछेंगे तो 5 पावर n ही होगा ना, डाउट तो होगा नहीं, यही आपका आंसर है। नाउ 6 नंबर, 2nd to 6, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना 6 टर्म और n टर्म। तो a की वैल्यू 3/2 एंड r डिवाइड कर लीजिए, 3/4 डिवाइड 3/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 हुआ आपका r, यानी रेशियो ऑफ सीक्वेंस ऑफ रेशियो r = 1/2। चलिए 6 टर्म फाइंड करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है 6 टर्म, AR(n-1), a है हमारे पास अवेलेबल
है। तो यहाँ पे देखिए 3/2 इंटू आर 1/2 टू द पावर 6 - 1, सो 3/2 इंटू 1/2 पावर 5, ये हो गया। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3/2 क्योंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 2 का 5 टर्म्स करेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो इसका आंसर हुआ 3 1 3 32 2 64, ये आपका फर्स्ट आंसर। अब बात करते हैं एन टर्म। एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए आर एन -1। ए के प्लेस पे देखिए 3/2 इंटू आर प्लेस पे 1/2 पावर n -1। चलिए फिर से देखते हैं पॉसिबल कुछ है सॉल्यूशन क्या। तो देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/2, तो क्या हम 3 को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 3 इंटू 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, अदरवाइज वही आंसर हो जाएगा। तो 3 इंटू, अब बेस आपका सेम हो गया तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ 1 है तो 1 + n -1, ये आपका कैंसिल। तो 3 इंटू 1/2 पावर क्या हो गया n, ये आपका हुआ एन टर्म आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक फार्मूला जो हमने बेसिक पे नहीं बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड, हमें एंड साइड से इसके 6 टर्म को ऐड करना है, फाइंड करना है। कि जैसे अगर हम इसे फर्स्ट टर्म मान लें तो सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बैक साइड से, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, लेकिन रूल्स तो नहीं बदलेंगे ना, आपका आर तो वही रहेगा, चाहे आप इधर से करें चाहे उधर से करें। तो यहाँ पे देखिए ए आपका क्या है, अगर हम देखें तो 3, आर डिवाइड कर दीजिए, -6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा यानी -2, और आपका लास्ट टर्म क्या है 1 2 2 8 8। तो नाउ 6 टर्म फ्रॉम एंड साइड, फ्रॉम एंड साइड्स। तो एंड ऑफ साइड से अगर कोई भी वैल्यू को आप फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होगा लास्ट टर्म, याद रखिएगा लास्ट टर्म यानी एल इंटू, यहाँ पे आप आर के पावर एन करते थे, इन क्वेश्चनों में देखिए आर पावर एन, ए आर एन -1, तो ए के प्लेस पे आपका एल हो जाएगा, और जो आर है आप बैक साइड से कर रहे हैं तो श्योर है कि इधर से वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, बैक साइड से क्या होगा डिवाइड होते जाएगा। देखिए हम बैक साइड जब जाते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड, जब आगे की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई, जब बैक साइड जाते हैं तो डिवाइड। तो डिवाइड कर दीजिए ना भाई आर का, तो आर का आप डिवाइड करेंगे तो 1/r हो जाएगा, और पावर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा ए आर एन -1। बस ये आर के प्लेस पे आप 1/r कर दीजिए, बस सिंपल। तो एल आपका लास्ट टर्म क्या हो गया 1 2 2 8 8 इंटू 1/r -2 पावर n -1। तो आपको 6 टर्म करना है तो यहाँ पे 6 - 1 कर लीजिए। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 8 8 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 5। अब यहाँ पे -2 है तो -2 का 5 टर्म्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 2 8 8 इंटू 1/, माइनस निगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखिए, 8 डिनोमिनेटर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। तो 32 है तो 32 से कट करते हैं तो कितने टर्म्स जाता है 384, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -384, ये आपका आंसर हुआ। कौन सा टर्म 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ साइड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।